सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन जेएसएन फाउंडेशन बैच 2025-26 में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैथ्स सीरीज के अंदर आज हम मैथ्स सीरीज का सेकंड पार्ट आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं रियल नंबर चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आज हम एक बम ब्लास्ट करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का, और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ शॉर्टकट एमसीक्यू। यस, सो गाइस, ज्यादा वेट ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हर बच्चा पढ़ता है कि सर एलसीएम एचसीएफ हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं? 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास हम पढ़ते हैं। बकवास है यार, सब कुछ नहीं है। दो बातें आनी चाहिए, बस फोड़ दो बातें आनी चाहिए। क्या? ध्यान से सुनना। पहली चीज आनी चाहिए आपको फैक्टराइजेशन। क्या चीज गाइस? फैक्टराइजेशन। जैसे हमारे पास एक नंबर है 72, हमें 72 के फैक्टर निकालने आने चाहिए। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना। एक बात ध्यान रखना, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना, उसके बाद नंबर इंक्रीज करते चले जाना। जैसे 2 से स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, 1 यहां कैरी हुआ, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ये क्या हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18। अब गाइस 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यस, इस तरीके से हमारे फैक्टर निकलते हैं। सो 72 के हमारे फैक्टर लिख ले 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। हम इसे क्या करेंगे? हम इसे लिख देंगे 2 कितने टाइम है? 1 2 3, 3 टाइम है तो 2 की पावर 3। 3 कितने टाइम है? 2 टाइम है तो 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस। क्या करेंगे? इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय हमारे टॉपिक को और देखते हैं। देखो, मेरी बात एक छोटी सी ध्यान से सुनना। मैं एक नंबर और लेता हूं 144। ध्यान से सुनना, एक नंबर और लेता हूं 144। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 7 जा 2 2 जा, अगेन वही 2 को डिवाइड किया, सेम यही आ गया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 1, इस तरीके से। सो 144 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 की पावर 2, एंड 3 कितनी बार है? 3 की पावर 2। गाइस, अब मेरी मेन बात अब आई है, ध्यान से सुनना, समझना। फैक्टराइजेशन हर बच्चे को आ जाता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में बच्चा कहां फंसता है, मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मैं इस बात पे बात नहीं करूंगा कि एलसीएम सॉल्व कैसे होता है, एचसीएफ सॉल्व कैसे होता है, फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे होता है। मैं बात उस पे करूंगा कि बच्चा एलसीएम एचसीएफ फैक्टराइजेशन इन तीनों को मिक्स करने के बाद फंसता कहां पे है, अपना क्वेश्चन गलत कहां पर करता है बच्चा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी। देखो, मैंने 72 लिया, मैंने डिवाइड किया 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 2 9 जा 2 9 जा 18 होता है, फिर 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यस, नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 144, 2 से डिवाइड किया 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 9 जा, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। हमने फैक्टर निकाले। क्या हमने फैक्टर निकाले? 72 का हमने फैक्टर निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। यस गाइस,
अब ध्यान से सुनना, इसी के बाद मैंने 144 निकाला, मैंने 144 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ये हुआ 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। अब मेरी बात, असली बात मेरी अब आई है, ध्यान से सुनना, असली बात मेरी अब आई है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम एक छोटी सी बात कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। एलसीएम एक छोटी सी बात कहता है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है। एलसीएम हमें एक छोटी सी बात कहता है 72 और 144 का एलसीएम निकालते वक्त कि हमें प्रोडक्ट निकालना है हाईएस्ट पावर। जैसे यहां पर हाईएस्ट पावर इन दोनों में से किसकी है? 2 की पावर 4 की है। इन दोनों में से दोनों की सेम है तो एक को ही ले लेंगे, 3 की पावर 2। यस, एलसीएम क्या कहता है, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कोई कॉमन शोमन नहीं है भाई, कोई कॉमन शोमन नहीं है, ठीक है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हमने देखना, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों में से किसकी? दोनों की सेम। लेट सपोज करो यहां पर होता 5 की पावर 1 और यहां नहीं होता 5, तो ये 5 यहां पर आता गाइस। ईच प्राइम फैक्टर, ये लिखा हुआ है ना, ईच प्राइम फैक्टर, हर प्राइम फैक्टर को लेना है। यहां पर अगर 5 की पावर 1 है और यहां 5 की पावर 1 नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है गाइस, हमें मतलब है ईच प्राइम फैक्टर से हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर। सो गाइस, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, कितना? 16। 3 की पावर 9 क्या होगा ये? सो हमारा आ जाएगा 144। 16 9 जा कितना होता है? 144 होता है गाइस। क्या होता है? 144। सो बच्चों देखो, ध्यान से समझना, कुछ नहीं होता है एलसीएम वेलसीएम, एचसीएफ एचसीएफ, बस एक बात समझनी है हमें। देखो, हमें सबसे पहले फैक्टर निकालने आने चाहिए, ठीक है? उसके बाद एलसीएम में एक बात ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ, क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो बच्चे ने पूछा सर एलसीएम क्या होता है? बताता हूं, एलसीएम क्या होता है वो भी बताता हूं, इसी में ही बताऊंगा, कहीं और नहीं बताऊंगा, इसी में ही बताऊंगा। एचसीएफ होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच नहीं आएगा यहां पर, कॉमन होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां पर 72 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 था, 144 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 था, ये दोनों कॉमन है। यस, स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 3 की है, 2 की पावर 4 की, 2 की पावर 3 की। तो एचसीएफ 144 और 72 का क्या आएगा? 2 की पावर 3। इन दोनों, ये दोनों भी कॉमन है, यस, ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 की पावर 2। यस, इन्हें सॉल्व करके हम यहां लिख देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट सपोज करो यहां 5 की पावर 1 होता और यहां 7 की पावर 2 होता। क्या नीचे 5 की पावर इसमें है? नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। क्या 7 की पावर ऊपर है? नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पावर चेक करनी है। देखो, यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो हमने 2 की पावर 3 को लिया, स्मॉलेस्ट पावर चेक कर ली। और दूसरा क्या चेक करना है?
कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इस तरह से हमारा एचसीएफ निकलता है और इस तरह से एलसीएम निकलता है। अभी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अभी और समझाऊंगा एलसीएम एचसीएफ। अभी है अच्छा खासा, अच्छा खासा है एलसीएम एचसीएफ, समझाऊंगा। देखोगे, पहले मैंने क्वेश्चन लिया 120 और 144। 120 को स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 0, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा, यहां 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, अब 2 से नहीं हो सकता, 3 से किया, 3 5 जा 10 एंड 5 1 जा। यस, नेक्स्ट 144 को स्टार्ट किया तो 72 आ गया, 72 को 2 से डिवाइड किया, 36 आ गया, 2 को किया 18 आ गया, फिर 2 को किया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, 3 1 जा। यस, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए किया है, पहले हमने कर रखा था। ध्यान से सुनना, 120 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये 144 है। पहले बात करेंगे एलसीएम की। किसकी बात करेंगे? एलसीएम की, और फिर बात करेंगे एचसीएफ की। देखो बेटा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करेंगे। एलसीएम एक छोटी सी बात कहता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, उसको कोई कॉमन शॉमन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 4 की, 2 की पावर 4। इन दोनों में किसकी है? 3 की पावर 2 की। क्या 5 नीचे है? नहीं है, बट 5 आएगा क्योंकि ईच प्राइम फैक्टर 5 की पावर 1। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 16 इंटू 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आप खुद लिखेंगे गाइस, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट, टाइम की सीमा थोड़ी कम है, हमें कॉन्सेप्ट पे वर्किंग करनी है, नॉट स्टेटमेंट पे। यस, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट आगे सुनेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ कहता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या कहता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में ये दोनों कॉमन है। स्मॉलेस्ट क्या है? 2 की पावर 3, ये दोनों कॉमन है। स्मॉलेस्ट क्या है? 3 की पावर 1। इस तरीके से सॉल्व होगा एचसीएफ एलसीएम। यस, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ में कुछ भी नहीं है, तुम्हें फैक्टर निकालने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम्हें चेक करना है एलसीएम के लिए, हाईएस्ट पावर हर फैक्टर की चेक करनी है, ये नहीं कि कॉमन की चेक करोगे, नो। एचसीएफ में क्या चेक करना है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। यस, अभी देखना और आगे, अभी और देखना। अब हमारे पास 3 नंबर का है 6, 72 एंड 120। तो 6 का स्टार्ट किया, 2 3 जा एंड 3 1 जा, फिर 72 का स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड किया, 2 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी किया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 8 गया, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा, 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। नेक्स्ट 120 को स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से किया 2 3 जा, फिर 2 से किया 2 1 जा, यहाँ 5 1 कैरी हो गया तो 2 5 जा 10, फिर 3 से किया 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 5 1 जा 5। यस, अब ध्यान से सुनना, 6 में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 72 में 2 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब 120 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इस क्वेश्चन से हर बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता है। ये तो था प्राइम फैक्टर, हमने कर दिया। अब बात करते हैं एलसीएम की। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखोगे, पहली बात तो ये कॉमन है, इस पे बॉक्स बना लो।
ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2। यह 5 ना यहां कॉमन है ना यहां कॉमन है, बट आएगा क्योंकि हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 5 की पावर 1, 8 इंटू 9 इंटू 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया थोड़ा, एंड इसको किससे किया, यस। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कहता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है? 2 की पावर 1, क्योंकि ये कॉमन है। इन तीनों में किसकी है? इसकी है 3 की पावर 1, क्योंकि यही कॉमन है। 5 ऊपर नीचे कहीं कॉमन नहीं है, तो 5 को छोड़ देंगे यहां पर। 2 इंटू 3 6। तो गाइस इस तरीके से हमें एलसीएम एचसीएफ करना है। अब थोड़ी बात करते हैं वैरायटी की। अभी तो हम सिर्फ पनीर पनीर की बात कर रहे थे गाइस। क्या? सिर्फ पनीर पनीर की बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे पनीर टिक्का, पनीर फ्राई, पनीर तंदूरी, फिर पनीर अचारी, अलग अलग वैरायटी में पनीर खाएंगे। तो अब हम अलग अलग वैरायटी में एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। यस गाइस, सो ध्यान से देखेंगे। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सर हमें पता ही नहीं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्या होता है? 4। 3 का एक ही फैक्टर है, 2 का भी एक फैक्टर है, 1 का भी एक ही फैक्टर है। 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। 2 फैक्टर है, इसलिए सबसे पहला छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। यस, किससे? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 4। 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। 2 क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 2 की पावर 1, मतलब ये इसके नीचे लिख दो, 2 की पावर 1। अब गाइस आपसे बात करेंगे एचसीएफ की और एलसीएम की। बच्चे ने मच्छर से क्वेश्चन में, क्या इस मॉस्किटो से क्वेश्चन में ना इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं। फैक्टर आ गए, वही सेम एलसीएम, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हाईएस्ट पावर किसकी होगी? 2 की पावर 2 की, 2 की पावर 2 तो 4। एलसीएम क्या होगा सर? लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट पावर 2 की पावर 1, सो क्या हुआ? 2। ये खुद आंसर है गाइस। क्या है ये? खुद आंसर है। तो बात क्लियर। हालांकि इसने सिर्फ एचसीएफ पूछा था, बट मैंने एलसीएम भी आपको निकाल कर दिखा दिया। क्या फर्क पड़ता है गाइस? चिल, एंजॉय, एंजॉय दिल्ली की सर्दी। किसकी सर्दी? दिल्ली की सर्दी। आज हमारे घर के बाहर इतनी भयंकर ठंड है ना गाइस, भयंकर से भयंकर है। मैं यहाँ स्टूडियो में खड़ा हूं ना, मेरे इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड हीटर चल रहे हैं, तभी मैं थोड़ा इतना मस्ती से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो सर्दी। अब थोड़ा क्वेश्चन जबरदस्त हुआ वर्ड प्रॉब्लम में। द लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ दे रखी है जी मेरी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 800 सेंटीमीटर 25 प्लस किया। देखो करके दिखा देता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। 8 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 25, तो ये कितना हो गया? 825। नेक्स्ट 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 100 प्लस 75, तो ये कितना हो गया? 675। यस, नेक्स्ट 4 मीटर 50 सेकेंड, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 100 कितना आ गया? प्लस 50, 450। अब आराम से, बिल्कुल आराम से
हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखो मैं इन तीनों डिजिट को नेक्स्ट स्लाइड पर उठा के ले जाऊंगा। पहला नंबर था हमारा 825, दूसरा नंबर था हमारा 825, 650, 450, 675, 450। गलत ना होना भाई, इसलिए चेक करना पड़ता है। 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्या चीज, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 1 कितना कैरी हुआ, 2 कैरी हुआ, 12 हो गया, सॉरी 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 यहां कैरी हुआ, कितना होगा 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 9 जा 27 होता है, 5 कहां गया, अकेला रहेगा 5, नहीं भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहेगा 5। तो अब 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 2 यहां कैरी हुआ 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर क्या आया, 11 से डिवाइड किया 1 आया, यस। अब गाइस ये भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से 100% होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 यहां कैरी किया, 3 5 जा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 यहां कैरी हुआ, 15 हो गया, 3 5 जा 15। मैंने लिखा सही था बट बोला गलत था, इसलिए रिपीट किया, यस। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, यस, 1 यहां कैरी हुआ, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 यहां कैरी हुआ, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, यस गाइस। इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे भाई, तू इधर आजा भाई। 450, 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा जी। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 यहां कैरी हुआ, 2 5 जा, यस। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 यहां कैरी हुआ, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। मैंने यहीं से कॉपी कर दिया यहां, यस। 8 to 5 के क्या फैक्टर आए, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 11 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 1। 6 7 5 का क्या आया, 1 2 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, क्या 5 की पावर 2, 450, क्या चीज 450, ये भैया इसमें 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। बेसिकली देखो कॉमन सिर्फ यही बन रहे हैं, एचसीएफ यहीं से आएगा, एलसीएम तो आया जाएगा, एलसीएम की कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ सिर्फ यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला एचसीएफ, यस। तो आप बात करेंगे पहले एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 2 लेंगे, चाहे कॉमन हो या नो। 3 में सबसे पहले 3 की पावर 3, 5 में सबसे 5 की पावर 2, 11 कॉमन हो या ना हो लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। सर जी आपने पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही छोड़ दिया था, ये वाला भी लो यार, लो कर देता हूं। 3 की पावर 3 27, 25 11, अब खुद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब बात करता हूं मैं एचसीएफ की। मैं बस आप सभी बच्चों को यूट्यूब के ऊपर मैथ का पेपर बेसिक बोले तो, स्टैंडर्ड बोले तो फोड़ने के लिए आया हूं। आपको जेएसएन फाउंडेशन ने मुझे हायर किया आप सभी बच्चों के लिए। देखना गाइस 17 तारीख 17 फरवरी सुबह 10:30 बजे से ध्यान से सुन लो, पेपर स्टार्ट होने वाला बढ़िया लेवल पे, ठीक है। और पेपर आप सभी बच्चे
मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आकर ये बोलेंगे यस सर फोड़ दिया, क्या कर दिया सर, फोड़ दिया। एचसीएफ कहता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 ही रहेगा और कोई कॉमन ही नहीं है। 3 इंटू 25 75 आ गया एचसीएफ। कितना आ गया 75 आ गया हमारा। बोले बात क्लियर, बात समझ में आया गाइस? इतनी बात क्लियर है। इसी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो आपको ने छोटा सा फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं एचसीएफ ए और बी का। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहता हूं। एचसीएफ किन्हीं दो नंबर का, वो मैंने ए और बी मान लिए, और एलसीएम किन्हीं दो नंबर का ए और बी मान लिए, इक्वल होता है इन दोनों प्रोडक्ट नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे। यस। अब गाइस इसने बोला एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ कितना है 2, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2, एंड देयर प्रोडक्ट इज 120। फाइंड एलसीएम। एलसीएम नहीं पता मुझे क्या होगा, इस फॉर्मूले में उठा के वैल्यू स्ट्रक्चर कर दी। यस, सबसे पहला काम। अब एलसीएम ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। लो जी, आ गया आपका एलसीएम। देखो रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सब बकवास है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू जितने भी नंबर्स होंगे, हमेशा याद रखना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कितने भी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम्हें। पहले हमेशा याद रखना एचसीएफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए इंटू बी। यस। एचसीएफ ऑफ 35 एंड 45 is 5. HCF कितना है 5, and LCM of 35 and 45 is 63 into A. Then ये है मजेदार क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अच्छा, प्रोडक्ट किनका हो रहा है 35, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से है, दोनों नंबर 35 और 45, 35 और 45। घबराने की 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है, आप मुकेश गोयल सर की क्लास में हो। ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में लाओ, 63 इंटू ए, 35 इंटू 45, 5 से डिवाइड किया, 5 9 जा, 63 इंटू ए, 35 इंटू 9। यस, कितना आया? 1 मिनट की भी घबराने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट भी। मुकेश गोयल सर की क्लास में हो आप। ये 63 दोनों के नीचे ले आया, ए इज इक्वल टू 35 इंटू 9, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 63, 9 1 जा 9, 9 7 जा, 7 1 जा 7, 7 5 जा, ए कितना आ गया 5। यस गाइस, देखो 10th क्लास का मैथ कॉन्सेप्ट पर चलता है। किस पर चलता है? कॉन्सेप्ट पर। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट स्टडी कराई है, मैंने आपको डीप स्टडी नहीं कराई। पहले आप मेरी कॉन्सेप्ट स्टडी की वीडियो देखिए आराम से, उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा चैप्टर यूं दबाक कर दूंगा, छप छपा छम। पीवाईक्यू, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए क्वेश्चन बोर्ड से इस चैप्टर से पूरे खल्लास कर दूंगा गाइस। थैंक यू सो मच।